मथु ने 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए। यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित किया जाएगा तो 6 महीने बाद मिलने वाला ब्याज और कुल राशि ज्ञात करें। तो यहां पर ब्याज 20% वार्षिक दर से तिमाही रूप से संयोजित किया जाएगा और हमें कुल ब्याज निकालना है 6 महीने बाद का। तो ये तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज की समस्या लग रही है और दरअसल अगर देखें तो ये तो प्रतिशत की समस्या है कि हमें कुछ राशि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलो एक काम करते हैं, इस चक्रवृद्धि ब्याज की समस्या को प्रतिशत की समस्या में बदल लेते हैं। तो मैं यहां पहला चरण लेता हूं कि जो पहला चरण है वहां पर हम इस समस्या को प्रतिशत की समस्या में बदलें। तो प्रतिशत की समस्या में बदलने के लिए मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि यहां पर कितनी राशि है। तो यहां पर जैसा हम देख सकते हैं मथु ने 10,000 रुपये निवेश किए, तो जो राशि है यहां पर वो है 10,000। अब मेरा अगला सवाल है कि ब्याज कितने प्रतिशत से मिलेगा। तो यहां पर हमें दिया गया है कि जो ब्याज है उसकी दर है 20%, लेकिन ये जो ब्याज दर है ये वार्षिक है, जबकि हमें दिया गया है कि जो ब्याज है वो तिमाही रूप से संयोजित किया जाएगा। तिमाही यानी कि 3 महीने। तो पूरे वर्ष की जो दर है वो है 20%। तो 3 महीने की दर क्या होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं एक वर्ष होता है 12 महीने का, तो उसमें कुल कितने तिमाही होंगे? तो एक वर्ष में कुल 4 तिमाही होंगे। तो अगर वार्षिक दर है 20% तो तिमाही की दर होगी 20% बटा 4, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। तो यहां पर जो तिमाही की दर आएगी वो होगी 20% बटा 4, जो हो जाएगी कुल 5%। तो हमें 10,000 की राशि 5% से बढ़ानी है, लेकिन कितने बार? तो हमें यहां पर दिया गया है कि हमें ब्याज निकालना है 6 महीने बाद का। तो अगर हम ब्याज तिमाही रूप से संयोजित कर रहे हैं या तिमाही रूप से निकाल रहे हैं, यानी कि हर 3 महीने में निकाल रहे हैं, तो 6 महीनों में कुल कितने बार हमें ब्याज निकालना होगा। तो 6 महीनों में कुल कितने तिमाही होते हैं ये हमें पता करना है। तो अगर मैं 6 को विभाजित कर दूं 3 से, यानी कि तिमाही से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि 6 महीने में कुल 2 तिमाहियां होती हैं। तो यानी कि हमारा प्रश्न है कि 10,000 की राशि को 5% से बढ़ाएं 2 बार। तो इस तरह से हमने पहले चरण में इस चक्रवृद्धि ब्याज की समस्या को प्रतिशत की समस्या में बदल दिया। तो अब इस जानकारी के जरिए मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे चरण की तरफ। तो दूसरे चरण में हमें 10,000 को 5% से 2 बार बढ़ाना होगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो हमारा दूसरा चरण है वहां 10,000 को 5% से 2 बार बढ़ाएं। तो चलिए अब दूसरे चरण की ओर ध्यान देते हैं। तो यहां पर हम आ गए हैं अब दूसरे चरण में, जहां पर हमें 10,000 को 5% से 2 बार बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10,000 को 5% से बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा कि 10,000 का 5% कितना होता है। तो यहां पर हमें निकालना है कि 10,000 का 5% क्या होगा। तो इसे मैं ऐसे देखना चाहता हूं कि जो 10,000 है उसका 1% क्या होता है। तो अगर 10,000 को मैं 100 से विभाजित कर दूं तो उत्तर मिलेगा 100, यानी कि 10,000 का 1% होता है 100। तो 5% होगा उसका 5 गुना, यानी कि 10,000 का 5% होगा 500। तो 10,000 का 5% है 500। तो चलो इस 10,000 को 5% यानी कि 500 से बढ़ा देते हैं। तो हमें यहां पर 10,000 में जोड़ने हैं 500। तो 10,000 धन 500, कुल उत्तर हमें मिलेगा 10,500। तो 10,000 को एक बार जब हमने 5% से बढ़ाया तो हमें उत्तर मिल रहा है 10,500। चलो इसे दूसरी बार भी बढ़ाते हैं, लेकिन अब हमें 10,000 को 5% से नहीं बढ़ाना है। अब हमें इस नई राशि 10,500 को 5% से बढ़ाना होगा, क्योंकि 10,000 को 5% से जब हमने पहली बार बढ़ाया तो हमें मिला 10,500। अब इस संख्या को हमें 5% से और बढ़ाना है,
वो मतलब होगा 10,000 को 5% से 2 बार बढ़ाने का। तो अब हम जानना चाहते हैं कि 10,500 का 5% क्या होता है। तो हमें चाहिए 10,500 का 5%। तो सबसे पहले 10,500 का 1% निकालते हैं। तो जब इसे हम 100 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 105, यानी कि 10,500 का 1% है 105। तो 5% होगा उसका 5 गुना, यानी कि 105 का 5 गुना, यानी ये होंगे 525। तो 10,500 का 5% है 525। तो चलो इस 10,500 में इसका 5% बढ़ा देते हैं। तो हमें मिलेगा 10,500 में जब हम बढ़ाएंगे 525, तो 10,500 धन 500 हो जाएंगे 11,000 और बचेगा हमारे पास ये 25, यानी कि ये कुल उत्तर है 11,025। तो 10,500 को जब हमने 5% से 2 बार बढ़ाया तो हमें उत्तर मिल रहा है यहाँ पे 11,025। तो 10,500 को जब हम तिमाही रूप से 5% से 2 बार बढ़ाएंगे तो हमें 6 महीने बाद कुल राशि मिलेगी 11,025। तो हमारी राशि 6 महीने बाद हो जाएगी 11,025। तो यहां पर हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। लेकिन जरा सोचो कि यहां पर हमें 2 बार हमारी राशि को बढ़ाना था, तो हमने इसे 2 बार बढ़ाया। लेकिन क्या होता अगर इसे हमें 3, 4, 5, 10 या 20 बार बढ़ाना होता? तो ऐसे करते करते काफी ज्यादा वक्त लग जाता और ये हल काफी लंबा हो जाता। तो चलो इसे जरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हम कोई इसका आसान सा और जल्दी से हल करने वाला हल निकाल सकते हैं या नहीं। तो यहां पर हमें दरअसल क्या करना था? तो यहां पर हमें 10,000 को 5% से 2 बार बढ़ाना था। क्या होता कि अगर समझो 10,000 नहीं कोई भी राशि होती, उसे हमें 5% से बढ़ाना होता, तो हम इसे कैसे करते? तो चलो देखते हैं। तो यहां पर मैं कुछ जगह बना लेता हूं। तो यहां पर ये बन गई हमारी जगह। तो समझो ये 10,000 की जगह हमारे पास कोई भी राशि होती, समझो कि राशि होती x, और इस x को हमें 5% से बढ़ाना होता। तो इस x में हम जोड़ते 5% और x। तो जो 5% होता है वो दरअसल होता है 5/100। तो यहां पर मैं प्रतिशत की जगह लिख देता हूं 5/100। तो अगर x में मुझे 5% बढ़ाना है तो उत्तर है x धन 5/100 x। अब यहां पर x गुणनखंड के रूप में मैं बाहर ले सकता हूं। तो यहां पर अगर x को मैं बाहर ले लूं तो यहां अंदर मेरे पास बचेगा, यहां से तो x चला गया है तो यहां बचेगा 1 धन, यहां है हमारे पास x चला गया, यहां है हमारे पास 5/100, तो यहां आएंगे 5/100। तो हमें यहां पर ये मिल रहा है। अब यहां पर अगर मैं 1 गुणा 100 करूं तो ये हो जाएगा 100 धन 5। तो ये हमें मिलेगा x गुणा, यहां पर है हमारे पास 1 गुणा 100 धन 5, यानी कि ये हो जाएगा 105/100। तो ये होगा हमारा कुल उत्तर अगर हमें x को 5% से बढ़ाना है। इसे हम आगे भी हल कर सकते हैं। 105 और 100 दोनों ही 5 से विभाजित हो सकते हैं। तो 105/5 हो जाएंगे 21 और 100/5 होंगे 20। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि ये दरअसल बराबर है x गुणा 21/20। तो अगर हमें x को 5% से बढ़ाना है तो दरअसल हमें चाहिए x गुणा 21/20। अब ये काफी आसान है इससे। तो x को अगर 5% से बढ़ाना है तो हम इसकी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि x को 21/20 से गुणा करो तो जो x है वो 5% से बढ़ के हमें उत्तर मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी अभी निकाला कि अगर x को हमें 5% से बढ़ाना है तो बस उसे 21/20 से गुणा कर दो। तो इसे मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ और ये यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर किसी भी राशि को हमें 5% से बढ़ाना है तो उसे बस हमें 21/20 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारी राशि थी 10,000। तो यहाँ पर 10,000 को अगर मुझे 5% बढ़ाना है तो दरअसल उसे मुझे सिर्फ 21/20 से गुणा करना होगा। तो इस तरीके से 10,000 जो है वो एक बार 5% से बढ़ जाएगा
और अब अगर मुझे 10,000 को 2 बार 5% से बढ़ाना है तो मुझे उसे 10,000 को 2 बार 21/20 से गुणा करना होगा। या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये जो नई राशि है इसे ही अगर मैं यहां पर लूं और इस राशि को अगर मैं 21/20 से गुणा करूं तो ये फिर से 5% और बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने यहां पर देखा था कि किसी भी राशि को 5% से बढ़ाने के लिए उसे 21/20 से गुणा कर दो। तो यहां पर इस राशि को 5% से बढ़ाने के लिए मैं यहां 21/20 से गुणा कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं 10,000 को 5% से 2 बार बढ़ा सकता हूं। तो इस तरह से भी हम 6 महीने के बाद कुल राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हर में 2 शून्य हैं और ये अंश के 2 शून्य इसके साथ कट जाएंगे और अंश में हमारे पास 21 गुणा 21 जो दरअसल होगा 21 का वर्ग जो होता है 441 और गुणा है यहाँ पर 100। तो अंश में हमें मिलेगा 4041 गुणा 100 यानी कि 2 शून्य और यानी कि 44,100 और हर में है हमारे पास यहाँ पर 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो 44,100 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलेगा। तो 4/4 आएगा 1, फिर से 4/4 आएगा 1, फिर 1/4 तो नहीं होगा तो यहाँ पर मैं शून्य ले लूँगा, फिर 10/4 आएगा 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 शेषफल बचेगा तो वो 2 और ये शून्य 20/4 आ जाएंगे 5। तो हमें 6 महीने बाद कुल राशि मिल रही है 11,025। अब ये हम इस तरीके से निकालें या इस तरीके से, बात एक ही है, पर ये थोड़ा बेहतर तरीका है अगर हमें ब्याज को बहुत बार बढ़ाना हो। तो जैसा कि तुमने यहां पर देखा 10,000 में अगर हमें 1 बार 5% बढ़ाना है तो हमने इसे 21/20 से 1 बार गुणा किया, 2 बार बढ़ाना है तो 2 बार, 3 बार बढ़ाना है तो 3 बार, इसे अगर हमें 8 बार 20 बार या 40 बार बढ़ाना है तो उतने बार हम इसे गुणा कर सकते हैं। और अगर तुम इसे अच्छे से देखो तो इसी तरह से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी आता है जो होता है P गुणा 1 धन R बटा 100 की घात n, जहां पर P होता है हमारा मूलधन जैसे यहां पर था 10,000, R होता है ब्याज की दर और n होता है हमें यह ब्याज कितने बार निकालना है। तो अब तुम समझ सकते हो कि ये वाला जो तरीका है वो बिल्कुल बिल्कुल इस सूत्र की तरह ही है। तुम अगर थोड़ी देर ध्यान दे के इसे समझना चाहो तो इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ये सूत्र कैसे आया और हमने यहां पर क्या किया। तो हमारा सवाल था 6 महीने बाद कुल राशि निकालना, तो वो तो हमने निकाल लिया। जो 6 महीने बाद कुल राशि है वो है 11,025 रुपए। और हमारा दूसरा सवाल था कुल ब्याज निकालना। तो यहां पर पहली तिमाही के बाद हमें ब्याज मिलता है 500 और दूसरी तिमाही के बाद हमें ब्याज मिलता है 525। तो कुल ब्याज हो जाएगा 1,025। इस ब्याज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अलग से, तो चलो इसे हम तीसरे चरण में कर लेते हैं। तो यहां पर हम निकालना चाहते हैं 6 महीने बाद का कुल ब्याज। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि तीसरे चरण में हम ब्याज ज्ञात करते हैं। तो हमें 6 महीने के बाद कुल राशि मिली है 11,025। तो वो मैं यहां लिखता हूं, हमारी कुल राशि जो हमें मिली है वो है 11,025 और जो राशि हमने निवेश की थी वो थी 10,000। तो इस राशि में से मैं घटा देता हूं हमारी निवेश की गई राशि जो थी 10,000। तो यहां पर हमने 10,000 निवेश किए और 11,025 हमें वापस मिले। तो कुल ब्याज हमें मिलेगा 11,025 ऋण 10,000, यानी कि ये हो जाएंगे 1,025। तो मधु को 10,000 रुपए निवेश करने पर कुल 11,025 रुपए मिलेंगे 6 महीने बाद, जिसका मतलब है कि कुल ब्याज उसे मिलेगा 1,025।